फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं तुर्तुक और थंग में, दो ऐसा गांव जो 1971 तक बल्तिस्तान का हिस्सा था, जो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। पर निकलने से पहले हम जहां रुके हुए हैं हुंदर में, उस रिसोर्ट का किचन गार्डन दिखाते हैं आपको। That's been a refreshing break from the monotonous hotel rooms everywhere। और साथ में ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें बाय क्लिकिंग ऑन द रेड बटन डाउन बिलो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। 1971 के इंडिया पाकिस्तान के जंग में बल्तिस्तान का 5 गांव इंडिया कैप्चर करता है, जिनमें से तुर्तुक और थंग आता है। द अदर 3 बिंग बोगडंग, त्याक्शी एंड Chalunka, making them the only places in India where we get to meet the Balti people। एक तरफ कराकोरम और दूसरी तरफ हिमालयन रेंजेस से घिरे हुए तुर्तुक और थंग इंडिया के 2 ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट विलेजेस है, क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 2010 में तुर्तुक को टूरिज्म के लिए ओपन किया गया। एप्रिकॉट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता हुआ वन ऑफ द मोस्ट सिनिकली ब्यूटीफुल विलेज तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही खूबसूरत रहा। एक तरफ कलरफुल माउंटेन रेंजेस और दूसरी तरफ बहती हुई शोक नदी के बीच में से रास्ता आपको ले जाता है तुर्तुक तक। हुंदर से निकलने के कुछ दूर बाद ही आपको रास्ते में थॉयस एयरफील्ड्स मिलेगा, और जैसे जैसे आप आगे जाओगे स्कुरू, चालुंका और बोगदंग विलेज आएगा शोक के किनारे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रॉम ऑफ रूट ट्रेल्स। আজকে আমাদের ভ্রমণের পঞ্চম দিন। আমরা কালকে এসে পৌঁছেছিলাম হুন্দারে। ওখানে স্যান্ডিউন্সে ডাবল হাম্প ক্যামেল চড়া ইত্যাদি ইত্যাদি করার পরে কাল রাত্রিরে রেস্ট ছিল। আজ সকালবেলা বেরিয়ে পড়েছি ভারতবর্ষের শেষ গ্রাম তুর্তুকের উদ্দেশ্যে। তুর্তুক থেকে আমরা যাব থাঙে। থাং আরেক তুর্তুকের পরে আর একটা গ্রাম, সেখানেই একমাত্র ভারতবর্ষের বাল্টিক পিপল দেখা যায়। তুর্তুকেও থাকে ওই বাল্টিক পিপলরা, ওইখানে সেই বাল্টির রাজারা এখন নামে। আমরা চেষ্টা করব তার সঙ্গে দেখা করার, কথা বলার। আমরা তুর্তুক হচ্ছে হুন্দার থেকে অ্যারাউন্ড 90 কিলোমিটার রিভার। আমরা এই রাস্তার মধ্যে মোটামুটি মাঝপথে এসে দাঁড়িয়েছি একটা জায়গায় একটুখানি। এইখান থেকে খুব ভালো একটা ভিউ পাওয়া যাচ্ছে। এরপরে আমরা চলেছি তুর্তুকের উদ্দেশ্যে, সেখান থেকে আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসবো। हुंदर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी में है और आपको ये रास्ता कवर करने में 2 से ढाई घंटा लग जाता है। शोक नदी के 2 साइड में ये विलेज बसा हुआ है और इसको जोड़े रखता है एक वुडन हैंगिंग ब्रिज, जिसको आपको पैदल क्रॉस करना होता है। तुर्तुक विलेज आप एक्सप्लोर करना चाहो तो आपको पैदल ही करना होगा। गांव का लाइफस्टाइल, कल्चर, लोग आपको ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकोगे। एक दिलचस्प बात यह था कि वहाँ घूमते हुए हम लोगों को मैक्सिमम औरत ही काम करते हुए नजर आए, वो बाल्टी कैफे में हो या खेतों में। एंड दे वर नॉट टू कंफर्टेबल टू कम बिफोर अ कैमरा या बात करने में, इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाई वहाँ पे।
और ऐसे ही नदी, पहाड़, झरने क्रॉस करते हुए हम वो ब्रिज पहुंचते हैं जो 1971 तक इंडो पाकिस्तान बॉर्डर हुआ करता था। शोक नदी के किनारे बसी तुर्तुक गांव शोक वैली का चोरबत सेक्शन का हिस्टोरिकल कैपिटल भी कहलाता है। कई हिस्टोरिकल इवेंट्स तुर्तुक से रिलेट किया जा सकता है। As for example, the migration of Dardik tribes or the Brokpas to this region from Chilas, now in Pakistan, and later eventually to the Aryan villages in Ladakh, where they are based now. Being once followers of Bon religion, तुर्तुक के ट्रेडिशन और आर्किटेक्चर में बॉन रिचुअल्स अभी भी दिखाई देती है और सबसे खास उस रीजन पे 1000 साल तक राज करता हुआ तुर्किस्तानी यबको डायनेस्टी का इतिहास, जिनका वंशज यबको मोहम्मद खान काचो आज भी वही रहते हैं। इसलिए तुर्तुक पहुंचने के बाद फर्स्ट हम चल दिए राजा जी से मिलने उनके पैलेस में, जो नदी के बाएं तरफ गलियों से गुजरते हुए आता है। चलिए उनके और उनके फैमिली के लोगों से सुनते हैं कुछ बातें। आपने गिलगित बल्तिस्तान का नाम सुना होगा, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान कहता है और सूबा गिलगित बल्तिस्तान कहता है। तो यह सूबा गिलगितिस्तान बल्तिस्तान पाकिस्तान कहता है कि यह हमारा है, हमारे इंडिया का कहता है हमारे। इसके बारे में दोनों मुल्क की तनाज़ा है। तो ये इस पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया पे पुराने ज़माने में यही यबगो डायनेस्टी राज करते थे। यहाँ पर लिखे ना, राजाज ऑफ यबगो डायनेस्टी। इस यबगो डायनेस्टी ने इस एरिया पर 2000 साल राज की। 2000 राज की। तो इस डायनेस्टी को यबगो कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको यबगो? इसके बारे में बहुत से किताबें लिखा है। एक चाइनीज ट्रेवल आता है ह्यून सांग 6th सेंचुरी में, हिंदुस्तान के राजा हर्षवर्धन के टाइम। वो ट्रेवल भी था, राइटर भी था। वो अपने किताब में कहते हैं कि राजा तुंग, सबसे ऊपर लिखा प्रिंस तुंग करके, इस राजा का सरनेम यबगो था। लोग इसको यबगो तुंग कहते थे। इस वजह से पूरा ख़ानदान को यबगो कहने लगा, क्योंकि यहाँ जितने भी नाम लिखा है यह राजा तुंग की औलाद, उसकी वंशज की फैमिली है। बाप के और बेटों का नाम है। राजा तुंग का 2 लड़का था। एक का नाम था सराइल गजाली, दूसरे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नंबर पे। दूसरे का नाम है सल्जुक। सराइल गजाली मशरक़ की तरफ बढ़ा, उसको हुकूमत तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बलख और गंदार और बल्तिस्तान तक पहुँच गया। यहाँ बल्तिस्तान तक पहुँचा सराइल गजाली। और सल्जुक मिडिल ईस्ट की तरफ चला गया, तुर्की तक पहुँचा और सल्तनत उस्मानिया का बुनियाद रखा। तो राजा तुंग से लेकर 12 नंबर तक राजा बेग मंथल तक इस ख़ानदान, यह लोग सेंट्रल एशिया पर राज करते थे। तो मेरा नाम यबगो मोहम्मद खान काचो है। मैं राजा तुंग से, मैं 47 पर आता है। मैं 47 जनरेशन इस डायनेस्टी का। तो मेरे ही डायनेस्टी ने 2000 साल राज की है, इस गिलगित बल्तिस्तान से लेकर तजाकिस्तान। मैं हमेशा गवर्नमेंट को भी ये कहूँगा, क्योंकि इसको पाकिस्तान ऑक्युपेट कश्मीर मत कहो, क्योंकि यहाँ पे कश्मीरी नहीं रहते हैं। कश्मीरी लोग नहीं रहते यहाँ पे। इस पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया पे बल्ती लोग बैठते हैं, बल्ती और गिलगिती लोग बैठते हैं। अगर हम इसको कहना चाहे, गवर्नमेंट भी अगर कहना चाहे, इसको पाकिस्तान ऑक्युपेट गिलगित बल्तिस्तान कहना चाहिए।
इन कश्मीर का मैप है। इसमें से जितने भी ग्रीन लाइन से इसे गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है और गिलगित बल्तिस्तान अभी पाकिस्तान के अंडर है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस एरिया को नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, हम इसे पीओके कहते हैं। इस एरिया के बॉर्डर 5 कंट्रीज से शेयर करता है, इंडिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इस एरिया पर पुराने ज़माने में एक डायनेस्टी ने 2000 साल रूल किए थे, यब्बो डायनेस्टी ने। उसी डायनेस्टी का एक मशहूर राजा यब्बो तुराब खान ने 15th सेंचुरी में इस पैलेस को हरतुतुक में बनाया था। राजा सिर्फ समय के 3 महीने के लिए हरतुतुक आते थे, बाकी उनका परमानेंट पैलेस खपुलू में है, वो अभी पाकिस्तान के अंडर है। राजा ने इस छोटे से गांव में इस छोटे से घर को इसलिए बनाया था क्योंकि उस वक्त तुर्तुक से 4 रास्ते निकलते थे। आप 4 जगहों पे जा सकते थे। आप तुर्तुक से लेह फिर तिब्बत तक जा सकते थे। आप तुर्तुक से काशगर फिर सेंट्रल एशिया तक जा सकते थे। तुर्तुक से खपुलू फिर अफगानिस्तान तक जा सकते थे। तुर्तुक से करगिल फिर दिल्ली वगैरह जा सकते थे। इसलिए समर में बहुत से ट्रेडर्स आते थे और सारे ट्रेडर्स से मर्चेंट्स तुर्तुक होके जाते थे क्योंकि उस वक्त तुर्तुक जो है एक सेंटर हुआ करता था। तो राजा उनसे टैक्स लेने के लिए, ट्रेडर्स से मर्चेंट से रूट टैक्स लेने के लिए सिर्फ समय के 3 महीने के लिए तुर्तुक आते थे। तो आप लेह से निकला खरदुल्ला, कलसर, दिस्कित, कुंदल, अभी अब यहाँ तुर्तुक पहुँचे। 1971 से पहले बॉर्डर ऐसा सीधा था। 1971 में वॉर हुई, तभी इतना पार हमने ऑक्युपाइड कर लिया। इतना आपके साथ जो रिवर है ना, उसे शेयोक रिवर कहते हैं, जिसके ओरिजिन है खामदान लेक से, वो चाइना के अंडर है। वो यहाँ से आके हमारे इंडिया में आने के बाद शेयोक नाम के एक वैली में इंटर करता है, इसीलिए इसका नाम शेयोक रखा गया है। और ये यहाँ से पाकिस्तान की तरफ फ्लो करता है। यह इंडस रिवर है, दरिया सिंधु भी जिसे कहा जाता है। मानसरोवर लेकर के बहुत बड़ा लेक है तिब्बत में, वहाँ से इसका ओरिजिन है। और ये यहाँ से आके केरस में इंडस और शेयोक का मीट होते हैं और दोनों साउथ की तरफ अरेबियन सी में फ्लो करते हैं। यह अक्साई चीन है। 1962 के वॉर में चाइना ने हमसे ले लिया था इतना पार्ट। यह पेंगोंग लेक है, जिसके 25% चाइना के पास है और 25% हमारे पास लेक के पास है। तो इस जम्मू कश्मीर के मैप में से इतना पार्ट पाकिस्तान के पास है, इतना चाइना के पास और हमारे पास इतना है। तो आपको ये मैप समझना है। तुर्तुक के बाद हम निकल पड़े थंग के लिए, द लास्ट विलेज ऑन दिस साइड ऑफ एलओसी। जो उस साइड से एक रोड है ना, जो पहाड़ की नीचे से देख रहा है, वो अपना यानी कि इंडिया का है, वो बॉर्डर यानी कि बॉर्डर रोड है, ठीक है। जैसे जो पहाड़ खत्म हो जाएगा, इसके पीछे हमारा यानी कि लास्ट जहाँ पे फेंसिंग लगा हुआ होता है वो है। बीच में से आप लोग को फेंसिंग नजर आ रहा है, गेट के थोड़ा आगे वो फेंसिंग है। अच्छा, हाँ, इस साइड पाकिस्तान का, उस साइड अपना इंडिया का, उस साइड पाकिस्तान का। और वहाँ हम मिले चाचा से, जिनका बचपन तो गुजरा पाकिस्तान में, पर जवानी और बुढ़ापा यहाँ इंडिया में। सुनते हैं उस टाइम का कहानी उन्हीं के जुबानी। वो कहानी क्या है? ये क्या तो हुआ था? कहानी ऐसा थी। ये 71 का पहले मेरा नाम गुलाम हुसैन है जी, मैं थंग का रहने वाला है जी। मैं पाकिस्तान का पैदाइश हूँ जी। 71 का पहले मैं पाकिस्तान में 19 साल रहा हूँ का। ये 71 का पहले ये 4 गाँव जो है पाकिस्तान का था जी। अच्छा। हाँ जी, ये बोरदांग गाँव आपको जानता है, बोरदांग गाँव अपना इंडिया का था जी। बोरदांग गाँव से इस तरफ आकर एक लगली के ब्रिज है जी, वही बाउंड्री था जी, ब्रिज नहीं था। 71 के बाद में अपने इंडिया ने बनाया हुआ है। ये नदी फेंसिंग था जी, क्या हाँ, यही नदी बाउंड्री था जी, ब्रिज है सर। ये रोड के इस तरफ एक गाँव है सर, चुलुंग का बोलता है। हाँ, वहाँ भी पाकिस्तान का कब्जे में था जी, उनका फौज था। फिर 71 में लड़ाई हो गई जी, पहले बांग्लादेश से शुरू हो गई। बांग्लादेश में बहुत लड़ा, फिर बांग्लादेश आज़ाद किया अपने इंडिया ने। फिर यहाँ भी दिसंबर का 10 तारीख को यहाँ भी जंग जीत गया जी। हमारा थंग गाँव से 22 किलोमीटर दूर है जी, बोरदांग और चुलुंग का। फिर हमको फिर शेर कावा ने सुनाई जी, इंडिया पाकिस्तान चुलुंग और बोरदांग लड़ाई हो रहा है, सुनता आया जी। फिर 2 दिन फायरिंग चलिए जी। तीसरे दिन से पाकिस्तान का फौज भगना शुरू हो गया जी। अपने इंडिया का फौज पीछे आते आते 4 गाँव आज़ाद किया जी। सबसे पहले चुलुंग का एक, इसके बाद तुर्तुक 2, इसके बाद टैक्सी 3, हाँ, इसके बाद थंग 4। ये 4 गाँव जो है 71 का पहले पाकिस्तान का
फिर 2 बजे सापो लेकर आया, हमारा यहाँ गाँव में पहुँच गया जी सुबह। फिर हमारा गाँव वाला एक आदमी से मिला जी, भाई तुम्हारा गाँव वाला कहाँ गया? हम 22 किलो पाकिस्तान का फौज भगा करके आपका आज़ादी के लिए आया, तो आपका सुवाई के लिए आया, तो हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं आया, हमारे मिलने से भी नहीं आया। यह क्या वजह, क्यों नहीं आ रहा? बोलने से क्या आएगा सर, ये वो लोग घरों में बैठा हुआ, क्यों आप उनको डांट कर क्यों डांट रहे? हिंदुस्तान का फौज कैसे है, क्या करेगा, मारेगा पीटेगा, कोई पता नहीं था। ये बेचारा चुलूंगा वाला सिर्फ एक घर का आदमी रहा जी, बाकी सब पाकिस्तान भाग गया जी, गाँव खाली करके गया डांट करके। फिर हम भी डरा हुआ है, फिर सब पालन किए जी, हम घरों से पोल लगा कर निकल गया। आप लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे मिलने के लिए आना था, हमारा इस्तेमाल के लिए आना था, आप सोच रहे हम आने के लिए आए, आपको पीने के लिए आए, ये गलत सोच, ऐसे मत सोचो। आपका आज़ादी के लिए आए, आपको सुई के लिए। इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट लास्ट विलेज से आज के लिए इतना ही। कल हम जाने वाले हैं टू द ड्रीम डेस्टिनेशन पैंगोंग लेक। हम जल्द वापस आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू।